देखिए, नमस्ते। आज मैं फिर सासाराम की धरती पे उस जगह पे ले आया हूँ जहाँ पे देश के भविष्य, देश के ऋण, देश की ताकत यानी स्टूडेंट्स, युवा अपनी लाइफ बनाते हैं, अपना शिक्षा ग्रहण कर कर देश की ताकत बनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, कलिंगा IAS एकेडमी। ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे बच्चे BPSC, JPSC, UPSC यानी PT एंड मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। यहाँ तैयारी कराई जाती है। आप ये भी देख सकते हैं कि गौड़छनी बिहाइंड दुर्गा मंदिर, चतुर्भुज मार्केट के भव्य भवन में ये इंस्टीट्यूट है। मैं ले चलता हूँ ऊपर, दिखाता हूँ कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ है, कैसी पढ़ाई होती है कलिंगा IAS एकेडमी में। देखिए, कलिंगा IAS एकेडमी है, मैं ले चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और हम करते क्या है एक्चुअली में? एक्सक्यूज़ मी सर, हम लोग सर बिहार दर्शन से हैं। बिहार दर्शन चैनल है, मीडिया है, बड़ा नाम है कलिंगा IAS एकेडमी का। नमस्कार सर। बहुत सारे लोग बिहार दर्शन चैनल का नमस्कार। हाँ, धन्यवाद 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 सर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों का टेलीफोन आपके संस्थान के बारे में आया है कि वहाँ की तैयारी बहुत अच्छी होती है। यस सर, यहाँ के अचानक हम लोग आए हैं, माफ़ कीजिएगा, आपको पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम हम लोग डाल रहे हैं। यस सर। थोड़ा जानना चाह रहे हैं सर कि ये कलिंगा IAS एकेडमी में किस तरह की पढ़ाई होती है? कलिंगा IAS एकेडमी में हम लोग का क्लास पहले BPSC का और सर्विस का तैयारी चलता था, लेकिन हम लोगों ने बच्चों के डिमांड के आधार पर 9th 10th का बैच, एकेडमी बैच अभी फ़िलहाल चल रहा है, और एक बैच और हम लोग का पारामाउंट के नाम से चलता है, जो कि टेक्निकल की पढ़ाई कराई जाती है। अच्छा। बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। पिछला बार हम लोग पॉलिटेक्निक का बैच का तैयारी कराया गया था, जिसमें 16 बच्चों को पढ़ाया गया था। उसमें से 12 बच्चा इस बार फाइनल है, डिग्री में एडमिशन है अररिया में। मानी सारे बच्चे अपने से एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये पारामाउंट हाँ, ये पारामाउंट इंस्टीट्यूट के बच्चा टेक्निकल का पढ़ते हैं। अच्छा। और इन बच्चों को भैया और दीदी ने बोला कि एकेडमी बैच का भी व्यवस्था किया जाए, तो उन लोगों को देखते हुए हम लोगों ने 9th 10th का बैच का व्यवस्था किए हैं, जिसमें अभी बच्चा 10th के बच्चा पढ़ रहा है एकेडमी बैच के लिए। ये सारे 10th के बच्चे? हाँ, 10th के बच्चे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा अविनाश सर पड़ेगा। अविनाश सर। पहले हम लोग सर जैसे कि पटना में रहते थे, और वहीं से हम लोग अपना पूरा स्टडी किए, और हायर डिग्री हम लोग BTech खुद किए। अच्छा। और आने के बाद सोचे कि चलिए सासाराम शहर को कुछ बच्चों को यहाँ से ऐसा शिक्षा दे दिया जाए जिससे पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करे। और मेरे भी शहर से, मेरा मूल निवास सासाराम ही हुआ, और मेरे शहर से यहाँ से बच्चे पढ़ कर जाकर आगे चल कर कोई डॉक्टर, इंजीनियर बढ़े। इसीलिए उसी के व्यू से हम लोग पारामेडिकल एंड पॉलिटेक्निक का बैच स्पेशल चलता है। क्या शुभ नाम है सर आपका? अविनाश सर। और ये अविनाश सर हैं, ये पटना से आप देख रहे हैं। इन्होंने बताया कि मैं पटना से BTech किया हूँ, और ये जन्मस्थल है, यानी अपने कर्मस्थल को भी सासाराम ही बना रहे हैं, और यहाँ के बच्चे एवं बच्चियों को उस लायक बना रहे हैं जो कल पढ़ लिख कर देश के भविष्य बने। मैं कुछ बच्चियों से बात करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? गुंजा कुमारी। गुंजा कुमारी, बहुत प्यारा नाम है आपका। थैंक यू सर। बेटा एक चीज़ ये बताइए कि बड़ा नाम है आपके इंस्टीट्यूट का, क्या कहना चाहिए इस इंस्टीट्यूट के बारे में? कैसी पढ़ाई होती है? सर अच्छी पढ़ाई होती है, जितना मतलब सब्जेक्ट है उसको डिटेल में बताया जाता है, विस्तार से समझा के। और कहाँ से आती हैं? करण सराय से। करण सराय से आती है? बहुत दूर है करण सराय यहाँ से? हाँ, तो इस इंस्टीट्यूट का नाम सुनकर आप आई हैं? हाँ, कोई क्या नाम बताइए बेटा? गुंजा कुमारी। ये गुंजा कुमारी हैं। इन्होंने जो कहा आपने सुना, और भी बच्चियों से मैं पूछूंगा, बच्चों से भी पूछूंगा। पायल कुमारी। पायल, बहुत, मैंने गुंजा भी यहाँ, पायल भी यहाँ, एक ज़ख़ीरा है सर आपके यहाँ, सभी लोग हैं यहाँ। बेटा ये बताइए कि इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, कैसा है? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, हम भी सुनी के यहाँ पे आए हैं। सुन के आए हैं। आप कहाँ से आती हैं? हम कड्डेरी। कड्डेरी? अरे बेटा बहुत दूर है कड्डेरी यहाँ से। साइकिल से आते हैं हम लोग। साइकिल से आती हैं? देखिए, कहा जाता है कि बच्चे यानी स्टूडेंट्स, वो जेंट्स हों या गर्ल्स हों, देश के भविष्य हैं, देश की ताकत है। ये बच्ची ये दिखा रही है, बता रही है कि मैं कड्डेरी से आती हूँ और यहाँ शिक्षा के लिए आती हूँ, वो भी साइकिल से आती हैं। तो आने जाने में कोई प्रॉब्लम बेटा, किसी तरह का दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी लोग हैं आपके साथ? हाँ, सब आते मेरे गांव के। साइकिल से? हाँ। बहुत अच्छा बेटा, हमारी ओर से
कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप पढ़ें, बढ़ें, आगे तरक्की करें। क्या नाम है बेटा आपका? कृति कुमारी। हैं? कृति कुमारी। वाह, कृति भी यहाँ है। एक चीज़ बताइए बेटा कि कलिंगा के बारे में आप क्या बताएंगी? कलिंगा IAS एकेडमी नाम है आपके इंस्टीट्यूट का। हाँ सर, यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। हम लोग 10th क्लास में हैं। 10th क्लास का यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होता है। क्या बनना चाहती हैं आप? पायलट। पायलट बनना चाहती हैं? यस सर। ज़मीन से आसमान उड़ना चाहती हैं? यस सर। गुड। देखिए ये बेटी है, ये सपना है। भगवान कह रहे कि इस बेटी का सपना साकार हो। मैं बधाई दे रहा हूँ बेटा कि आप पायलट बने। अब मैं बच्चों की ओर आता हूँ, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। क्या बेटा? मेरा नाम संजीत कुमार है। संदीप। संजीत। संजीत। यस। संजीत के मानी ही होता है संजीदा। यस सर। क्या? एक चीज़ बताइए बेटा, कलिंगा IAS एकेडमी के बारे में क्या आप जानते हैं? कलिंगा सच सच बोलिएगा, हम कसम दिलवाएंगे बेटा। कैसी पढ़ाई होती है? कलिंगा IAS एकेडमी एक बहुत अच्छा कोचिंग है यहाँ। खाएंगे? यस सर। कसम खाइए। कसम खा के कह रहे हैं। अच्छी पढ़ाई होती है? यस। सर बोले हैं क्या? अच्छा बोल रहे हैं? नहीं सर, कहाँ बोले नहीं है। अपने से बोल रहे हैं आप? यस। क्या नाम है अपना? संजीत कुमार। देखिए ये संजीत कुमार हैं। चूँकि बिहार दर्शन अचानक आया है और जिस तरह से बच्चे बता रहे हैं, अगर बच्चे अच्छा बता रहे हैं तो यकीनी तौर पर यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। और भी मैं बच्चों से रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम बेटा आपका? शिवम कुमार। जी? शिवम। शिवम कुमार। यस सर। कहाँ से आते हैं आप? सर मिश्रीपुर। आप मिश्रीपुर से आते हैं? यस सर। डेली आते हैं? यस सर। कैसे आते हैं? सर पैदल। पैदल आते हैं? यस सर। कहाँ आते हैं? सर कलिंगा IAS एकेडमी में पढ़ने के लिए। क्यों पढ़ते हैं यहाँ? बहुत सर सारा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है बेहतर तरीक़ा से, और पूरा एक एक सवाल को अच्छा समझाया जाता है, और ऑल सब्जेक्ट का तैयारी होता है। इसीलिए क्या बनेंगे आप पढ़ लिख कर? सर आर्मी बनना चाहते हैं, देश का सेवा आर्मी, करना देश चाहते का, हैं। यस देश सर। की हिफाजत, यस सर। बॉर्डर को संभालना चाहते हैं? यस सर। अच्छा ये बताइए कि आर्मी बनना चाहते हैं बेटा, ये जानते हैं ना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से दम आमने सामने होता है। यस सर। कैसे मारेंगे पाकिस्तानियों को? सर कैसे बहुत बड़ा दुश्मन हम लोगों का है। यस सर। कैसे मारेंगे? सर एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है जो एकदम निगाह डाले हुआ है कि भारत पे वार करना है। यस सर। तो कैसे बचाएंगे आप? सर एक हम ही तो रहेंगे, में टीम भी रह सकता पूरी है। टीम रहेगी? यस सर। पूरी टीम मिलकर ध्वस्त करना है यस सर। दुश्मनों को? यस सर। क्या नाम बेटा? शिवम कुमार। देखिए ये शिवम कुमार हैं, ये आर्मी मैन बनना चाहते हैं, देश की हिफाजत करना चाहते हैं। अभी मैंने एक प्रश्न किया है कि अगर चूँकि हम लोगों का देश का दुश्मन एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, अगर वार होता है तो इनका कहना है कि हम लोगों की एक संगठन रहेगा, काफ़ी लोग रहेंगे, हम लोग मिलकर अपने देश की हिफाजत करेंगे। इस तरह से मैं और भी बच्चों से रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम बेटा आपका? एक से बताइए लक्की जी, नाम बहुत अच्छा है आपका, लक्की है ना? लक्की का मानी होता है किस्मत वाला। कैसे किस्मत बनाएंगे कलिंगा IAS एकेडमी के द्वारा? नहीं, यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। मैं यहाँ रोज जाता हूँ पढ़ने के लिए। कहाँ से आप आते हैं? जी कटहेरी से। आप भी कटडेरी से आते हैं? हाँ। वो बेटी भी कटडेरी जाती है? हाँ। तो कटडेरी से बहुत बच्चे आते हैं क्या यहाँ? हाँ बहुत। कैसे आते हैं? साइकिल चलाकर। आप भी साइकिल से आते हैं? यस। शाबाश। देखिए यहाँ से कटडेरी दूर है, काफ़ी दूर है, और ये बच्चों का उमंगी है, बच्चों का सपना है। अपने सपने को साकार करने के लिए आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वहाँ पे कलिंगा IAS एकेडमी पैरामाउंट इंस्टीट्यूट का बोर्ड लगा हुआ है, उसको दिखाया जाए, बताया जाए, दर्शाया जाए कि कलिंगा IAS एकेडमी से किस तरह से कम्पिटिटिव की एग्ज़ाम तैयारी होती है, और पैरामाउंट इंस्टीट्यूट से किस तरह से टेक्निकल की पढ़ाई होती है, टेक्निकल की तैयारी कराई जाती है। यानी एक छत के नीचे सारी सुविधा मौजूद है। मैं और भी बच्चों से आप लोगों का रूबरू कराऊंगा। कौन बताएगा बेटा? स्टैंड अप बेटा। क्या नाम है आपका? सर बादल कुमार। बादल कुमार। यस सर। कहाँ से आते हैं बेटा? सर कटहेरी से। आप भी कटडेरी से? यस सर। पूरा कटडेरी आ गया क्या यहाँ? क्या पढ़ाई करने के लिए सर आते हैं उतना दूर से। क्या बनेंगे आप? पढ़ सर आर्मी बनना चाहते हैं। आप भी आर्मी? हाँ। देश की हिफाजत? यस सर। देश तो हम लोग का मजबूत है बेटा, बहुत मजबूत है। मजबूत है। अभी दुनिया में कोई हाथ मिलाने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत मजबूत सरकार है यहाँ। यस सर। सरकार यहाँ पर भी वैसी है ना।
यहाँ पढ़ाई कैसी होती तो पढ़ाई यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। है? अच्छी होती है? हाँ। सच सच बोल रहे हैं? हाँ सच सच बोल रहे सर बोले हैं क्या अच्छा बोल रहे हैं? हैं। नहीं सर क्यों बोलेंगे, हम लोग जो वैसे पढ़ेंगे वैसे ही हम कसम बोलेंगे। खिलवाएंगे। हाँ, खिलवा लीजिए। कसम खाएंगे? हाँ, खा कसम लेंगे। खाइए तो। कसम खाते हैं क्या कसम खा रहे हैं? कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है। क्या बनेंगे आप पढ़ लिख कर? आपका बादल कुमार। ये देखिए बादल कुमार हैं। बादल तो आसमान में हुआ करता है, जब भी बादल गए तो देश को लाभ होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्षा से ही किसान खुश रहते हैं। इस तरह और भी बच्चे हैं, और भी बच्चों से मैं रूबरू कराता हूँ। एक बच्चा यहाँ है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, सोच रहा है कि अब हमारे पास सर आएंगे। कहाँ से हैं बेटा आप? विराजपुर से। आप विराजपुर से हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास कुमार। विकास करेंगे क्या देश का? हाँ करेंगे। क्या बनेंगे आप? CRPS। आप भी CRP यानी बॉर्डर? आप भी? यस सर। क्यों? देश तो हम लोग का मजबूत है बेटा, बहुत मजबूत है। और मजबूत करना चाहते हैं? और मजबूत करना चाहते हैं। कहाँ पढ़ते हैं आप? पैरामाउंट। पैरामाउंट में? हाँ। तो आप टेक्निकल साइड में हैं क्या? आप टेक्निकल में हैं? टेक्निकल पैरामाउंट इंस्टीट्यूट में तो बेटा क्या देखिए, वहाँ अमीनाज सर जो पढ़ा रहे हैं। पैरामाउंट में तो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है। आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं? जी। 10 क्लास के पढ़े। आप 10 क्लास में, मतलब पॉलिटेक्निक साइड में आप जाएंगे क्या? नहीं पार करेंगे तब नहीं जाएंगे। गुड। देखिए इस लड़के का सपना है कि मैं क्लास 10th में हूँ, और जब 10th मैं कर लूँगा तो निश्चित तौर पे मैं पैरामाउंट इंस्टीट्यूट में जाऊँगा, जहाँ टेक्निकल की पढ़ाई होती है। एक साहब और हैं, यंग हैं, नौजवान हैं, स्मार्ट हैं। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है? साहिल कुमार। हैं? साहिल कुमार। साहिल कुमार। तो साहिल जी बताइए कि कलिंगा IAS एकेडमी के बारे में क्या बताएंगे? सच सच बोलिए, हम कसम खिलवाएंगे। इसमें अच्छा पढ़ाई होती है, यहाँ सारे पढ़ाई की अच्छा व्यवस्था है, सारे सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़ाया जाता है। समझ में आता है? यस सर। टॉप करेंगे? हाँ सर। देश के भविष्य बनेंगे? यस सर। देश की ताकत बनेंगे? यस सर। पापा का नाम रोशन करेंगे या यस। सर का नाम रोशन करेंगे? दोनों के नाम रोशन करेंगे। दोनों का नाम रोशन कोचिंग का नाम भी रोशन होगा, टॉप करेंगे तो। देखिए ये बच्चों का शौक़, बच्चों की उमंगी, बच्चों की चाहत, यानी कहा जाता है कि ये बच्चे देश किस तरह से इन्होंने जवाब दिया। जब बिहार दर्शन की टीम ने प्रश्न किया तो उसका जवाब बहुत ही अच्छे अंदाज में दिया है। मैं और भी बेटियों से अब रूबरू करा रहा हूँ, बेटी क्या कहती हैं, चूँकि अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चों से बेहतर रिज़ल्ट बेटियाँ कर रही हैं। अब मैं बेटियों के नज़दीक आ रहा हूँ। एक बेटा और है। क्या बेटा, बहुत छोटे हैं आप, कहाँ आते हैं पढ़ने के लिए? कहाँ? पैरामाउंट में। पैरामाउंट में आते हैं? क्या पढ़ने आते हैं? सब चीज़ पढ़ने आते हैं। सब चीज़ कहाँ से आते हैं? कडेरी से। आप भी कटेरी से? हाँ। गुड। क्या बनना चाहते हैं? हम DSP बनना चाहते हैं। DSP? क्यों DSP बनना चाहते हैं? हम अपने पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं। पापा का नाम? शाबाश। देखिए ये बच्चा है, इसका उम्र देखिए, किस क्लास में है अभी? 9th में। इसकी उम्र देखिए, ये बच्चा क्लास 9th में है, लेकिन सपना DSP बनने का है। एक बड़ा कंपटीशन है जिसको ये कम्पीट करने के लिए अभी से ही ये तैयारी में लगा हुआ है, अभी से ही ये शौक़ अपने दिमाग में बसा रखा है। निश्चित तौर पे अगर ये बच्चा सोच रखा है तो कामयाबी इसे मिलेगी। हम होंगे कामयाब एक दिन। अब मैं एक बेटी से मिला रहा हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? पूर्वा नटराज। हैं? पूर्वा नटराज। पूर्वा नटराज। आप कहाँ से हैं? कड्डियरी। आप भी कटरी से? कैसे आती हैं वहाँ? साइकिल से। साइकिल से आती है? क्या बनेंगे आप पढ़कर? हमको IAS बनना है। IAS बनना है? हाँ बनना है। और पढ़ाई। पापा क्या करते हैं बेटा? पापा टीचर है। क्या नाम है पापा का? कभी निवास। गुड। देखिए बेटी है, भगवान करे कि इसके सपने को साकार भगवान करें, चूँकि इसका सपना बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। ये IAS बनना चाहती है। IAS एक देश का सबसे है, तो निश्चित तौर पर इस शहर का नाम रोशन होगा, इस ज़िला का नाम रोशन होगा। अब एक बेटी से मैं मिला रहा हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? श्वेता कुमारी। सुनीता? श्वेता कुमारी। श्वेता कुमारी। आप कहाँ से हैं? कठडेरी। आप भी कटेरी से हैं? ये कटेरी पूरा गांव आ गया है क्या यहाँ? यस सर। क्यों इतना दूर से आती हैं यहाँ? पढ़ने के लिए। उधर कटेरी में इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है क्या? नहीं।
सिर्फ आप यहाँ क्यों आते हैं, कलिंगा में क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ जो इस कोचिंग का नाम है वो फेमस भी है और सुनने कलिंगा तो बहुत प्यारा नाम है। हाँ नेम भी है और यहाँ पढ़ाई भी अच्छा होता पढ़ाई है। अच्छी होती है। यस सर। एकदम सच बोल रही हैं? हाँ सच बोल रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि सर बोले हैं कि आप नहीं सर वैसा नहीं है, कलिंगा में भी पढ़ाई अच्छा होता है, लेकिन हम तो पारामाउंट इंस्टीट्यूट में आते हैं जो 9th 10th का न्यू बैच चालू हुआ है। हम 10th का तैयारी करते हैं। बेटा हम कसम खिलवाएंगे बेटा। हाँ सर आप कसम खिलवा क्योंकि हम सकते हैं। कसम इसलिए खिलवा रहे हैं बेटा कि कसम खाएंगे। हाँ खाइए कसम। कसम खा रहे हैं, अच्छा पढ़ाई होता है। होती है? यस सर। टॉप करेंगे? यस सर। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, देश के भविष्य हैं आप लोग। आज नहीं कल आप लोग पढ़ लिख कर जहाँ भी जाएंगे अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये बताइए बेटा, पढ़ लिख कर कौन टॉप करेगा? क्या हाथ उठाएंगे आप लोग? सब लोग टॉप करेंगे? सब लोग टॉप करेंगे? क्यों टॉप करेंगे? अपने माँ बाप के नाम रोशन करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। देखिए बच्चों का शौक़, बच्चों का उमंग। एक और बेटी है, मैं उससे भी जानना चाहूँगा कि इस बेटी का सपना क्या है। क्या है बेटा? आप पकड़ लीजिए इसे, तो बताइए बेटा कि क्या सपना है आपका? सर 10 में अभी 10 का एग्ज़ाम देने वाले फरवरी में, और दे लेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा तो आगे डॉक्टर बनना कहाँ से है। आती हैं आप? सर लखनऊ सराय से। लखनऊ सराय से? डॉक्टर बनेंगे? यस सर। क्यों डॉक्टर बनेंगे आप? सर क्योंकि समाज अपने की समाज की सेवा करने के सेवा तरह से आती है, काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन बच्चे का शौक़ है, बच्चे का उमंग है, बच्चे की चाहत है और कहना ये है कि मैं डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बनने का मतलब ये है कि समाज की हिफाजत, समाज की सेवा। एक और बेटी है, इस बेटी से मैं जानना, क्या बेटा कहाँ से हैं आप? मिस्रीपुर से आते हैं। आप मिस्रीपुर से आती यस हैं? सर। तो बेटा आप किस क्लास में हैं? हम 8th क्लास में हैं। 8 में? यस सर। तो क्या पढ़ेंगे आप, क्या बनेंगे सर आप? हम बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं। बैंक मैनेजर? यस सर। क्यों मैनेजर बनना चाहती हैं? वहाँ तो कैश होता है, बहुत पैसा होता है। सर पैसा कमाने के लिए? नो सर, पैसा कमाने नाम कमाने के लिए? नो सर, नाम कमा कर क्या होगा? क्या करना चाहती हैं? बैंक मैनेजर क्यों बनना चाहती हैं? सर देश की सेवा करने के लिए। देश की और सेवा। बचपन का सपना है कि हम बैंक मैनेजर बने। छोटे थे तो यही सपना है। पापा क्या करते हैं? पापा खेती करते हैं, किसान हैं। यानी एक किसान की बेटी है और बैंक मैनेजर बनना चाहती है। अभी इसकी उम्र देखिए क्लास 8 में है, बावजूद उसके ये बचपन से ही एक अपने सपने को साकार करने के लिए ये अपने दिल और दिमाग में बैठा रखी है कि मुझे पढ़ लिख कर बैंक मैनेजर बनना है। और बैंक मैनेजर इसलिए बनना है कि मुझे अपने बाप माँ का नाम रोशन करना है, मुझे अपने संस्थान का नाम रोशन करना है, मुझे अपने जो टीचर हमारे जो सर हैं उनका नाम रोशन करना है। इस तरह से बच्चों का शौक़ है, बच्चों की हॉबी है। अब एक और बेटा है, इससे मैं पूछूंगा, क्या नाम बेटा आपका? गुड्डी कुमारी। गुड्डी कुमारी, शाबाश बेटा। गुड्डी पतंग होता है ना? हाँ। क्या गुड्डी गुड्डी लोग कहते हैं ना, आकाश में जो पतंग उड़ता है? हाँ। क्या उसी तरह से उड़ना चाहती हैं? हाँ। क्या बनना चाहती हैं आप? इंजीनियर। इंजीनियर? कौन सा सेक्शन आप चुन रही हैं भाई? कंप्यूटर वाला। कंप्यूटर इंजीनियरिंग को चुनेंगे? बहुत अच्छा। देखिए क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है, अभी तो जहाँ आप जाएंगी कंप्यूटर ही कंप्यूटर पाएंगी, बिना कंप्यूटर के। ठीक है? हाँ। तो बेटा एक चीज़ बताइए कि अभी आप किस क्लास में हैं? 9। कहाँ पढ़ती हैं? पारामाउंट इंस्टीट्यूट। अच्छा, सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। क्या नाम है सर का? अविनाश सर। अविनाश सर? हाँ। और चंदन सर। और मतलब कई टीम में कई एक लोग हैं? हाँ। सब लोग आपको पढ़ाते हैं? हाँ। कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। टॉप करेंगी? अभी हाँ। तो आप हाथ उठाई थी। हाँ। टॉप करेंगी? हाँ। इंजीनियर बनेंगी? हाँ। कंप्यूटर इंजीनियर? पापा क्या करते हैं? फार्मर। फार्मर हैं, किसान की बेटी हैं? हाँ। किसान क्यों नहीं बनती हैं? जो सपना है वही ना बनना चाहते हैं। बचपन से सपना? अभी तो आप छोटी हैं बेटा, अभी एकदम छोटी सी हैं आप। कंप्यूटर इंजीनियर बनना है? हाँ। बनना है तो बनना है। हाँ। अच्छा एक चीज़ ये बताइए बेटा कि अभी तो बहुत अच्छी चीज़ सुनने को मिला, कोई पायलट बन रहा है, कोई आर्मी बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। हर का एक सपना है, कोई बैंक मैनेजर बन रहा है। सभी लोगों का एक सपना है। इस सपने को आप लोग साकार करेंगे? हाथ उठाएंगे? क्या सपना साकार कर रहे हैं आप लोग? किस तरह सपना साकार करेंगे? अच्छा रिजल्ट कर कर। एक और बेटा है, क्या नाम है? अभी आप आए? मेरा नाम प्रिंस राज है। प्रिंस राज? जी।
अरे प्रिंस के माने भी बहुत ऊंचा होता है और राज तो है ही है बेटा। जी। क्या बनना चाहते हैं आप? जीवन में दरोगा बनना चाहते हैं। दरोगा? जी। क्यों दरोगा बनना चाहते हैं? देश की रक्षा करेंगे, सेवा देश की रक्षा करना है। जी, सेवा करना है। कहाँ पढ़ते हैं आप? कलिंगा में। कलिंगा में? जी। तो कलिंगा में तो बेटा देखिए यूपीएससी है, बीपीएससी है, जेपीएससी है, टेट है, सब तो है वहाँ पे। जी। दरोगा क्यों बनना चाहते हैं आप? दरोगा बनने का मकसद यही है, हमें स्टार से प्यार है। स्टार से प्यार है? जी। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। तो आप पढ़ते हैं कि खेलते हैं? पढ़ते हैं, खेलते, दोनों काम भी करते हैं। दोनों काम में मन लगता है। पढ़ाई मन लगता है। कहाँ से आते हैं आप? तकिया से। तकिया से आते हैं। क्या नाम है? प्रिंस राज। देखिए प्रिंस राज हैं, ये दरोगा बनना चाहते हैं। दरोगा इसलिए बनना चाहते हैं कि इनको स्टार से प्यार है और दरोगा जो जॉब होता है एक काफ़ी अच्छा जॉब होता है, समाज में काफ़ी स्थान रहता है इस जॉब का। अब मैं और भी लोगों से रूबरू कराऊंगा जो इस क्षेत्र के और भी लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। एक बेटी है। क्या बेटा? आप कहाँ से हैं? सर करण सराय। करण सराय। आप करण सराय से हैं? हाँ। अभी बोलिए क्या? नहीं, ये बोलिए। अच्छा, आप भी करण सराय से, ये भी करण सराय से। तो बेटा आप किस क्लास में हैं? सर 9th में, अब 10th में जाने वाले हैं। 10th में? क्या पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ती हैं आप? पैरामाउंट इंस्टीट्यूट। क्या पढ़ती हैं? ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। ऑल सब्जेक्ट? सर का नाम क्या है? अविनाश सर। अविनाश सर? एक चीज़ बताइए बेटा कि पढ़ लेके आप क्या बनेंगे? सर डॉक्टर बनना है। मेरे फैमिली का भी सपना है कि हम डॉक्टर बने। आपके परिवार में क्या कोई डॉक्टर है? नहीं, इसलिए बनना है। रिकॉर्ड बीट करना है क्या? हाँ। पापा का नाम रोशन करना है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि पापा का नाम रोशन करेंगे कि सर का नाम रोशन करेंगे? सर जो सपोर्ट किया है पूरा का तो नाम रोशन ही ना होगा। बेटा कहा ये जाता है कि स्टूडेंट के लिए सबसे पहले होते हैं भगवान, और भगवान के बाद कोई अगर नाम आता है तो टीचर का नाम आता है, उसके बाद गार्जियन का नाम आता है। स्टूडेंट के लिए जो पढ़ने वाले हैं क्या करना है आपका? सर आप पढ़ लिख कर जो डॉक्टर बनेंगी तो भगवान तो बनाएंगे ही, भगवान के आशीर्वाद से कुछ होता है? एक पत्ता नहीं हिलता है। नहीं। तो भगवान की तो मर्जी रहेगी ही, क्योंकि आपका मेहनत है, भगवान की मर्जी। लेकिन ये बताइए कि आप पापा का नाम रोशन करेंगे, अपने सर का नाम रोशन करेंगे? सर दोनों का नाम रोशन करेंगे? दोनों का नाम रोशन करेंगे। दोनों का नाम रोशन करेंगे। सलोनी कुमारी। ये सलोनी कुमारी हैं, ये करण सराय से आती हैं। करण सराय सासाराम का एक मोहल्ले का नाम है, बहुत बड़ा मोहल्ला है, बहुत सब मोहल्ला है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं। उस मोहल्ले की ये बेटी है। पापा क्या करते हैं बेटा? सर बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। और आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? यस सर। इनके फादर बिजनेसमैन हैं, व्यवसाय करते हैं, लेकिन बेटी जो है ये डॉक्टर बनना चाहती है। और इसलिए बनना चाहती है कि समाज के स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहती है, समाज की सेवा करना चाहती है। अब एक और बेटी है। क्या बेटा? निशु कुमारी। नीतू कुमारी? निशु कुमारी। निशु कुमारी। यस कहाँ सर। से आप आती हैं? करमडेरी से। आप भी करमडेरी से हैं? हाँ। तो बेटा एक चीज़ ये बताइए, क्या बनेंगी आप? सर ऐसे तो अभी सोचे नहीं है, अभी मतलब 10th में अच्छे नंबर से, मतलब अच्छे 10th में अच्छा नंबर आएगा तो फिर आगे की सोचेंगे। कुछ तो दिमाग में होगा ना सर पुलिस जैसे ऑफिसर। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई दरोगा बन रहा है, कोई आईएएस पायलट बन रहा है। ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। आईएएस बनेंगी? यस सर। देखिए इस बेटी का सपना जवाब दी है कि मैं आईएएस बनूंगी, लेकिन भगवान करे इसके सपने को भगवान साकार करें। मेरा आशीर्वाद है कि बेटी हमारी आईएएस बने और देश का नाम रोशन करे, अपने गार्जियन का नाम रोशन करे, अपने संस्थान का नाम रोशन करे। चूँकि कलिंगा आईएएस एकेडमी नाम ही है इस संस्थान का, आईएएस नाम है, इसलिए बच्चे भी आईएएस बनना चाहते हैं। कलिंगा आईएएस एकेडमी एक चर्चित संस्थान है। खासकर इन बच्चों की ज़ुबानी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस संस्थान के बारे में बच्चों की क्या सोच है। जबकि मैंने कई बच्चों से पूछा कि क्या आप लोगों के ऊपर दबाव है, बच्चों ने साफ कहा है, कसम खाकर कहा है कि मैं कसम खाता हूँ या खाती हूँ, मैं अपनी ओर से बोल रही हूँ, चूँकि अपने अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। एक ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनका कहना है कि मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा, यानी सभी लोग टॉप का सपना देख रहे हैं। और निश्चित रूप में सपना अगर कोई देख लिया तो साकार होता है। और निश्चित तौर पे चूँकि कलिंगा आईएएस एकेडमी के बच्चे हैं
पारामाउंट इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं तो निश्चित तौर पे अगर यहाँ के टीचर, यहाँ के सर अगर बेहतर गाइड कर रहे हैं तो बच्चे निश्चित रूप में अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। अब और बेटी है, क्या बेटा क्या कहना है आपका? लीजिए माइक ले लीजिए, बोलिए क्या बनेंगी आप? डॉक्टर बनना है सर। डॉक्टर बनेंगी? यस सर। तो बेटा IAS एकेडमी है, आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, कैसे बनेंगे डॉक्टर? सर पढ़ के बनेंगे। पढ़कर बनेंगी? यस सर। गुड। कहाँ से आती हैं आप? लश्करीगंज बांध से। आप लश्करीगंज बांध से आती हैं? यस सर। पापा क्या करते हैं बेटा? ट्रक चलाते हैं। ट्रक चलाते हैं? यस सर। यानी इसको हम लोग यूं कहें कि चालक की बेटी बनेगी डॉक्टर। यस सर। क्या? यस सर। है ना? हाँ सर। बहुत अच्छा। देखिए इस बेटी का सपना है कि मेरे पापा चालक हैं लेकिन मैं अपने बाप का नाम रोशन करूंगी, अपने पापा का नाम रोशन करूंगी, अपने सर का नाम रोशन करूंगी। अच्छा एक चीज बताइए बेटा, यस सर। कलंगा IAS एकेडमी में पढ़ाई कैसी होती है? सच बोलिएगा। बहुत अच्छा होती है। अविनाश तकलीफ मत दीजिएगा, सच बोलिए सर, सही बोलेंगे। अविनाश सर, चंदन सर और एक और सर आते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते। तीनों सर अच्छा पढ़ाते हैं। एकदम पूरा प्राउड के साथ बोलिए। यस सर। क्या ऐसे उठा सकती हैं? हाँ सर। उठाइए। कामयाब कर होंगी? यस सर। सपना साकार करेंगी? यस सर। गुड। क्या नाम बेटा आपका? प्रियांशु कुमारी। प्रियांशु कुमारी है। पापा क्या नाम बेटा? देखिए प्रियांशु कुमारी है, इसके पापा चालक है लेकिन सपना है इसका कि मुझे डॉक्टर बनना है। इस तरह से और बेटियां हैं और बच्ची हैं। क्या नाम बेटा आपका? गुंजा कुमारी। हैं? गुंजा कुमारी। गुंजा। देखिए प्यारा नाम है गुंजा। कलिंगा IAS एकेडमी में पढ़ती हैं आप। नाम भी आपका गुंजा है। यस सर। किस तरह गुंजाएंगी? किस तरह से आप नाम रोशन करेंगी? क्या बनना चाहती हैं आप? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना चाहती हैं? यस सर। एक साइंटिस्ट तो हमारे अबुल कलाम आज़ाद साहब काफ़ी नाम रोशन किए हैं। साइंटिस्ट से वो प्रेसिडेंट बने देश के। यस सर। और क्या दिए हैं? मिसाइल देकर गए हैं। आप क्या देंगे देश को? हम कुछ बेहतर करेंगी? यस सर। कलाम साहब की तरह आप भी साइंटिस्ट बनेंगी? यस सर। पापा का क्या नाम है? अमृतेश चौधरी। क्या करते हैं? अभी तो किसान है। किसान है? यानी किसान की बेटी बनेगी साइंटिस्ट। यस सर। कहाँ से आती है बेटा? करमडेरी से। ये भी करमडेरी से है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए बेटा, एक सवाल है कि पूरा करमडेरी क्यों आ गया यहाँ? बहुत सारा इंस्टीट्यूट है बेटा लेकिन करमडेरी वहाँ से लेके पीछे तक करमडेरी के बच्चे हैं। क्योंकि सर यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है, अच्छी शिक्षा दी जाती है। यहाँ के सर भी लोग अच्छे, सब ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है यहाँ पर और अच्छा भी पढ़ाई होता है यहाँ, इसलिए अच्छी शिक्षा के लिए आए हैं यहाँ। अच्छा एक चीज़ बताइए बेटा, सर दबाव दिए है क्या? नहीं सर। सच बोलिए। कसम कसम। दबाव दिए हैं? नहीं। क्या बोले हैं? अपने मन से बोलो, यहाँ पढ़ाई अपने अच्छा। मन से बोल रही हैं आप? हाँ। दबाव पे नहीं बोल रही हैं? कोई नहीं सर। क्या नाम बताए बेटा? गुंजा कुमारी। देखिए गुंजा कुमारी हैं और ये खुद कसम खा रही है कि नहीं यहाँ की पढ़ाई अच्छी होती है। हम लोग पढ़ते हैं, सर पढ़ाते हैं, जो भी सर है यहाँ जिनका भी ये बच्चे नाम ले रहे हैं सभी लोग बड़ा दिल लगा के पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। अब कौन बोलेगा? अब मैं एक छोटे से बच्चे के पास आ रहा हूँ, वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, कुछ क्यों आते हैं यहाँ? पढ़ने के लिए सर। कहाँ आते हैं? पारामाउंट में आते हैं? पारामाउंट में आते हैं। कौन पढ़ाते हैं पारामाउंट में? अविनाश सर। अविनाश सर। किस क्लास में आपने? 8th क्लास। पापा क्या करते हैं? फार्मर। फार्मर हैं? आप किसान बनेंगे या आप किसान बनेंगे पढ़ लिख कर? नहीं। क्या बनेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे? क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं बेटा? अपने समाज की सेवा करनी है, बाप माँ का रोशन करना है, बाप माँ का रोशन करना है, सर का नाम रोशन करना है। सर का क्या नाम है? अविनाश सर। अविनाश सर का नाम रोशन करना है। और संस्थान का? कलिंगा IAS एकेडमी, पारामाउंट इंस्टीट्यूट, सबका नाम रोशन करना रोशन करेंगे। देखिए ये बेटे का भी सपना साकार हो, मेरा आशीर्वाद यही रहेगा। और इस बच्चे ने जो बात कहा है आप लोगों ने सुना, बहुत कम उम्र का है, क्लास 8 में पढ़ता है और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं पारामाउंट इंस्टीट्यूट, कलिंगा IAS एकेडमी ये बच्चे पढ़ते हैं और निश्चित तौर पे अगर इनका सोच बेहतर है तो भविष्य में ये होंगे कामयाब। वैसे भी कहा जाता है कि पढ़ेगा लिखेगा होगा नवाब,
खेलेगा कूदेगा होगा ख़राब। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि खेल में भी भविष्य है, पढ़ाई में भी भविष्य है। और बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छे हैं, तो देश में और भी नाम रोशन होगा, ऐसा बच्चे का भी कहना है। इस तरह से मैं सभी बच्चों से बारी रूबरू करा रहा हूँ। रूबरू इसलिए करा रहा हूँ कि बच्चे के उमंग के बारे में जानिए, उनके भविष्य के बारे में जानिए, उनकी सोच के बारे में जानिए, क्या उनका लक्ष्य है, मैं लगातार दिखा रहा हूँ। चूँकि कलिंगा IAS एकेडमी के बच्चे हैं, पैरामाउंट एकेडमी के बच्चे हैं। इस तरह से एक बेटी और है, इससे भी मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम बेटा आपका? नंदनी कुमारी। तो नंदनी जी, आप भी करमडेरी से हैं क्या? कटडेरी से हैं। कटडेरी से आप भी हैं? हाँ। ये पूरा मतलब कटडेरी से कितने बच्चे कैसे आ गए बेटा? पढ़ने के लिए, यहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है इसलिए। क्या बनेंगे आप? बिहार पुलिस। आप भी पुलिस में जाएंगे? हाँ। पापा पुलिस में है क्या? नहीं। पापा क्या करते हैं? फार्मर। फार्मर है? हाँ। यानी किसान की बेटी बनेगी पुलिस अधिकारी? हाँ। क्यों पुलिस अधिकारी बनना चाहती है? समाज की सेवा के लिए। समाज की सेवा, बड़ा पैसा भी है बेटा पुलिस जॉब में। पैसा भी कमाएंगे क्या? नहीं, ईमानदारी से काम करेंगे। ईमानदारी से। देखिए, ये बच्चे का आप देख रहे हैं, ये भी उसी गांव की बच्ची है जिस गांव से और भी बच्चे हैं। मैं और भी बच्चियों से पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी मुस्कुरा रही है, कुछ बोलना चाह रही है, अपने दिल की बात को बाहर निकालना चाह रही है। क्या बोलना चाह रही है बेटा आप? मैं बोलना चाहती हूँ ना कि मैं वकील बनना चाहती हूँ। वकील? कोर्ट को संभालेंगी क्या? संभाल लेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई दरोगा बन रहा है, बैंक मैनेजर बन रहा है, और भी बहुत सारे लोगों का सपना है, आप सुनी ना। लेकिन वकील बचाता है बेटा। अगर कभी ये लोग फंसते हैं तो वकील ही बचाता है। क्या इन लोगों को बचाएंगे आप? यस, क्यों बचाएंगे? क्यों बचा सकते ये हैं? सहपाठी आपके हैं इसलिए? हाँ। आपके दोस्त हैं इसलिए? क्या वकील क्यों बनना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि जो भी कोई गलत काम को सीधा रास्ता पे लाना चाहिए। क्या है? वो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं? ड्राइवर हैं? चालक हैं? नहीं। यानी चालक की बेटी बनेगी वकील। अच्छा, एक चीज़ बताइए बेटा, वकालत करने के बाद जो वकालत कर लेते हैं, जो लॉ पढ़ लेते हैं, उसके बाद वही जज बनते हैं, मालूम है ना? वही जज बनते हैं, और जज जो बनते हैं वो फैसला देते हैं। जैसे अभी राम मंदिर का भी फैसला जज ने दिया है ना? यस। इस तरह से बहुत सारे लोगों को जज फैसला दिया करते हैं। क्या वकील बनने के बाद आप जज बनेंगी क्या? यस, बनना चाहते हैं। जज बनना चाहती है? यस। क्यों जज बनना चाहती है? इंसाफ दिलाने के लिए? यस। इंसाफ दिलाने के लिए? यस। क्या नाम बेटा आपका? दुर्गा कुमारी। पूजा? दुर्गा कुमारी। दुर्गा कुमारी? बाप, देखिए दुर्गा जी है ये, यानी दुर्गा लोगों को आशीर्वाद देती हैं। ये खुद दुर्गा है, और निश्चित तौर पे दुर्गा को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये बेटी समान हमारी है, हमारी बेटी की तरह है। इसका सपना आप देखिए, वकील बनना चाहती है, और वकील बनने के बाद जज बनना चाहती है, और जज इसलिए बनना चाहती है कि लोगों को सही इंसाफ मिल सके। इस तरह और भी बेटियां हैं, और भी बच्चे हैं, मैं उनसे भी रूबरू कराता हूं। बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं भी बोलूँगा। आखिर कौन बोलेगा? मैं, एक तो छोटा है, नटखट है, लेकिन स्मार्ट है, मुस्कुरा रहा है, और बोल्ड लड़का है। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? सर रोनित कुमार। कौन कुमार? रोनित। रोनित? हाँ। तो रोनित जी बताइए, कहाँ पढ़ने आए हैं आप? पैरामाउंट इंस्टीट्यूट। क्या पढ़ने आए हैं? सर 10th का। क्या बनेंगे आप? साइंटिस्ट। कहाँ से आते हैं? धर्मशाला से। धर्मशाला सासाराम से? हाँ। पापा क्या करते हैं? सर पापा नहीं है। पापा नहीं है? नहीं। कोई बात नहीं बेटा, ये धर्मशाला सासाराम के धर्मशाला से आता है, और इस बच्चे का सपना ये साइंटिस्ट बनना चाहता है। क्यों साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? सर नया खोज करेंगे, और क्या साइंटिस्ट बन जाएंगे? सर पढ़ेंगे तो क्या नहीं बनेंगे? बनेंगे। अच्छा, ये बताइए कि कलिंगा कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? सर कलिंगा इज़ बेस्ट सर। कलिंगा में अच्छा पढ़ाई होता है, और क्या। सही कह रहे हैं? हाँ सर। सर का नाम क्या है? सर अविनाश सर, और कलिंगा के सर है नागेंद्र सर। नागेंद्र सर? यस सर। प्यार से पढ़ाते हैं कि मार से पढ़ाते हैं? नहीं सर, प्यार से पढ़ाते हैं। प्यार से पढ़ाते हैं? हाँ सर, बदमाशी करेंगे तो मार दे रहे हैं। अच्छा, बदमाशी करते हैं क्या? नहीं सर, हम नहीं करते। आप नहीं करते हैं? इसमें बदमाशी कौन करता है? सर ये
ये और ये है सर। ये ये लोग नटखट है। हाँ सर। देखिए, बच्चे के अंदर चंचलता भी होनी चाहिए, उछल कूद भी होनी चाहिए। अगर बच्चा वैसा नहीं तो वो बच्चा नहीं। क्या? यस सर। बच्चे तो उछल कूद करते हैं, यस सर। थोड़ा शरारत करते हैं, लेकिन पढ़ते अच्छे हैं। यस सर। जो बच्चा शरारत करेगा, चंचलता रहेगा, यस सर। उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। यस सर। क्या? अविनाश सर पढ़ाई। चलिए, आप साइंटिस्ट बनेंगे, क्या करना चाहते हैं? साइंटिस्ट बन सर बन के नया नया खोज करना चाहते हैं। कलाम साहब तो वर्ल्ड फेम हो गए, जो इंडियन थे सर। नाम सुने हैं ना? यस सर। मिसाइल देकर गए हैं। यस सर। यस सर। देश को। यस सर। देहांत हो गया, लेकिन आज भी उनका नाम जिंदा है। यस सर। क्या उसी तरह से आप भी बनना चाहते हैं? सर उनसे ही बड़ा बनेंगे। उनसे ही बड़ा बन जाएंगे। गुड। देखिए, ये धर्मशाला से है। धर्मशाला चूँकि सासाराम का एक मोहल्ला है, वहाँ से ये बच्चा पारामाउंट में आता है, वहाँ से ये बच्चा कलिंगा IAS एकेडमी में आता है और आकर अपना नाम रोशन करना चाहता है, अपने अभिभावकों का नाम रोशन करना चाहता है, अपने सर का नाम रोशन चाहता है। अब सर से मैं पूछूंगा, काफ़ी बच्चे इनका नाम ले रहे हैं, जिनका नाम अविनाश सर है, बीटेक किए हुए हैं। आज यहाँ के बच्चों को, सासाराम के बच्चों को ये अपने लायक बनाना चाह रहे हैं, देश के भविष्य बनाना चाह रहे हैं, देश की ताकत बनाना चाह रहे हैं। चूँकि यही बच्चे पढ़ लिख कर देश के भविष्य बनेंगे, देश की ताकत बनेंगे। कोई IAS बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई बैंक मैनेजर बनेगा, कोई दरोगा बनेगा। इस तरह से इन लोगों का सपना है। अब उन सपनों को साकार करने के लिए हमारे सामने अविनाश सर खड़े हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि उनके सपने को आप किस तरह साकार करेंगे। क्या सर, अभी आपके जो स्टूडेंट हैं, आप जिनको पढ़ा रहे हैं, कोई पारामाउंट में पढ़ रहा है, कोई और भी जो आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ पढ़ रहा है, कलिंगा IAS एकेडमी, नाम बड़ा प्यारा है आपका। एक चीज़ बताइए कि सर, आपके यहाँ जो बच्चे हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई बैंक मैनेजर बन रहा है, कोई दरोगा बन रहा है, इस तरह से सभी लोगों का एक सपना है। इनके सपनों को साकार करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ तो मेरा मूल निवास सासाराम में ही हुआ, लेकिन हम लोग जब एक्चुअली में 9th क्लास ले पटना शहर चले गए पढ़ने के लिए, वहाँ से हम लोग ने अच्छा शिक्षा ग्रहण किया और हाई लेवल का डिग्री लेकर सोचे कि चलिए, मेरे परिवार में और फैमिली में सारे लोग, मेरे चाचा खुद इंजीनियर है, एक ब्लॉक ऑफिसर है, मेरा भैया का इस बार दरोगा में जॉब हुआ, जो कि सारे लोग मतलब शिक्षित फैमिली से बिलोंग करते हैं। और सोचे कि यहाँ के सासाराम के बच्चे को भी कुछ पढ़ा लिखा कर डॉक्टर या इंजीनियर हम लोग बना देते हैं, क्योंकि उसी के व्यू से इंस्टीट्यूट खोला गया, पारामाउंट इंस्टीट्यूट, जिसमें हम लोग मेडिकल एंड पॉलिटेक्निक की तैयारी कराई जाती है, साथ ही साथ सेमेस्टर का पढ़ाया जाता है। यदि सेमेस्टर में बच्चा का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, रिजल्ट बेहतर देता है, तो हम लोग उसको SSC JEE के लिए तैयारी कराएंगे, जिससे अपना बच्चा अपना इंजीनियर बनकर और अपने परिवार को और हमारे सासाराम के जितने निवासी हो और अपने शहर का नाम रोशन करें। एक सवाल है सर आपका, IAS भी बना रहे हैं, साइंटिस्ट भी बना रहे हैं, टेक्निकल भी आप दे रहे हैं, टेक्निकल की पढ़ाई भी कैसे करते हैं इसको? देखिए, मेरे कलिंगा IAS एकेडमी में नरेंद्र सर जो मेरे हुए, नरेंद्र सर शुरू से इन्हें रांची से स्टडी किए और वहाँ से हाई लेवल का डिग्री लेकर और अपने शहर को चुने और अपने शहर को चुनकर सोचे कि यहाँ के बच्चों को और यहाँ के जो लोग हैं, जो जिसके पास पैसा के अभाव में बड़े बड़े शहरों में पटना, दिल्ली, इलाहाबाद नहीं जा पाते हैं, और अपने ही शहर में हमारे सासाराम में उस तरह के शिक्षा का व्यवस्था किया गया है, जिसमें सारे बच्चे का रिस्पॉन्स रहा कि पिछला बार भी स्टेट के एग्ज़ाम में करीब करीब 10 बच्चा निकाला और अभी भी पोस्टिंग में है। कोई झारखंड में नौकरी कर रहा है, कोई बिहार में नौकरी कर रहा है और अपने अपने जगह पर है। सर का भी सोच एकदम पूरा पॉजिटिव है कि यहाँ। सर का नाम है? सर का नाम है नरेंद्र सर। नरेंद्र सर? हाँ। तो वो क्या है यहाँ? नरेंद्र सर कलिंगा IAS एकेडमी का डायरेक्टर हुए। अच्छा अच्छा। और उन्होंने सोचा कि इस हमारे सासाराम शहर से कुछ बच्चों को मतलब फ्यूचर बनाया जाए और अपना ही शहर चूज किए। तो एक चीज़ बताइए कि हम लोग नरेंद्र जी से मिलना चाहते हैं, कहाँ मुलाकात होगी उनसे? नरेंद्र सर ऑफिस में भी बैठे होंगे। अच्छा अच्छा। और उन्हें इसके सिवा नरेंद्र सर चाहे तो आरा या दूसरे शहर को चूज नहीं किए,
अपना ही शहर चूज किए और सासाराम को क्योंकि क्यों choose अपने शहर के और मेरे क्षेत्र के बच्चा का नाम रोशन हो, क्योंकि यहाँ के बहुत सारा बच्चा जो पहाड़ी इलाका के बच्चा है, जो पढ़ नहीं पाता है, जो किसान का बेटा है, जिसके पास पैसा का अभाव है, उसके पास मतलब बढ़िया शिक्षा नहीं ले पाता है, हम लोग कम फीस में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। वैसे बच्चों को जिसके पास पैसा नहीं भी रहता है उसको निःशुल्क भी शिक्षा दिया जाता है। निःशुल्क पढ़ाते हैं? हाँ, निःशुल्क। यानी जो बच्चे पढ़ने लिखने में तेज हैं, उनका सपना साकार करने के लिए भी आप लोग उनको निःशुल्क सेवा देंगे? देखिए एक्चुअली बात ऐसा होता है कि हम लोग का पूरा फुल सपोर्ट रहता है। यदि किसी का पेरेंट्स आके बोल देता है या बच्चा बोलता है कि सर हमारे पास नहीं होने देते हैं कि सारे बच्चे मेरे एक समान हैं, तो उसको हम लोग नहीं भी पैसा रहता है तो उसको कम फीस लेकर उसको अच्छा शिक्षा दिया जाता है। उसका ही देन है। पिछला बार हम लोग को पॉलिटेक्निक का जो बैच चलाए थे जिसमें 12 बच्चा ऐसा रिजल्ट निकाला है जो गरीब परिवार से कुछ बच्चा बिलोंग करता था। अभी जाके डेयरी में, अररिया में, कैमूर में कॉलेज में जाकर अपना स्टडी कर रहा है और 3 साल पढ़ने के बाद वो अपना सपना को पूरा करने वाला है। देखिए अविनाश सर है, इनके कहने का जो अर्थ है, कहने का जो भाव है आप लोग देख रहे हैं, मैं लाइव करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ क्या कहना है इनका। चूँकि पैरामाउंट इंस्टीट्यूट भी इसी छत के नीचे है और कलिंगा IAS एकेडमी भी इसी छत के नीचे है और कहीं ना कहीं ये एक टीम है, अविनाश सर की टीम है और इस टीम के माध्यम से इन बच्चों की जीवन को बनाने का काम किया जा रहा है। मैं निदेशक जो कलिंगा IAS एकेडमी के निदेशक हैं उनसे आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ, उनके चैम्बर में चल रहा हूँ और उनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या आपका लक्ष्य है, क्यों आप पढ़ाना चाह रहे हैं, क्यों आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं उनके ज़ुबानी आप लोगों को सुनाता हूँ। देखिए कलिंगा IAS एकेडमी की ये निदेशक हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये तैयारी कराते हैं। इनका नाम धर्मेंद्र सिंह है और आप जान लीजिए कि ये एक ऐसे निदेशक हैं जो अपने बच्चों को बहुत बेहतर गाइड कर रहे हैं, जैसा बच्चे ने भी बताया है। और बच्चों की ज़ुबानी आप लोगों ने सुना कि कलिंगा IAS एकेडमी में किस तरह की पढ़ाई होती है, किस तरह की तैयारी होती है, क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, ये मैं कलिंगा IAS एकेडमी के निदेशक से जानना चाहूँगा। मैं उनसे रूबरू आप लोगों का करा रहा हूँ। सर हम लोग बिहार दर्शन से हैं, बिहार दर्शन चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप आए यहाँ पर। सबसे पहला सवाल है सर कि कलिंगा IAS एकेडमी का बड़ा नाम है, जी बहुत बच्चे जी सर, चूँकि डायरेक्टर सर का एक सपना था कि हम लोग क्यों ना अपने छोटे से शहर सासाराम में बच्चों के लिए कुछ करें ताकि समाज जो है, समाज को बेहतर बनाया जा सके। तो उन्होंने मेरे पास एक विचार रखे कि सर एक प्रयास करके सासाराम में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया जाए। तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किए और मैं चूँकि बाहर से ही शिक्षा लिया हूँ, और वहाँ पे भी चूँकि हम लोग जो है, मेरी टीम काम करती है इसमें। हम लोग B.Ed भी कर चुके हैं और ऑलरेडी सेलेक्ट भी हो चुके हैं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग का टीम जो है समय समय पर आकर। टीम में कितने लोग हैं आप? टीम में हमारे बहुत 5-7 लोग हैं, चूँकि ऑलरेडी क्या है कि सब लोग सेलेक्ट हो चुके हैं और जैसे जैसे लोगों को टाइम मिलता है लोग आते हैं, गाइड करते हैं। और हमारे पास कंपटीशन के लिए एक स्पेशल बैच चलती है। कैसे तैयारी करते हैं? यहाँ पे हम लोग का JPSC BPSC और इंटरव्यू तक भी गया हूँ। उसके बाद टीचर में आज फाइनल सिलेक्शन हो गया है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है झारखंड में भी जॉब कर रहे हैं। बिहार में भी अभी जो 2-3 महीने पहले जो ज्वाइनिंग हुआ है पढ़ाई, लोग हैं सभी पढ़ते थे? हाँ पढ़ते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि कोरोना से पहले 2019 में इस संस्था को खोला गया और 2 महीने के बाद ही क्या हुआ, कोरोना जैसी महाआपदा आ गई, उसके चलते बंद रखा गया और फिर खुला तो फिर से कोशिश की गई। और डायरेक्टर साहब चूँकि यहाँ पे नहीं रहते हैं और मैं टीचर भी हूँ यहाँ का और अभी मैनेजमेंट मैं ही देख रहा हूँ। तो डायरेक्टर कौन हुए? डायरेक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह हुए और मेरा नाम नरेंद्र कुमार सिंह बनेगा। आप नरेंद्र जी हैं? जी नरेंद्र कुमार सिंह नाम है। तो धर्मेंद्र जी यहाँ के निर्देशक? हाँ निर्देशक वही हैं। ये जगह पे अभी आप हैं? जी हाँ, परिवार में दिया हुआ हूँ। अच्छा। देखिए ये नरेंद्र जी हैं और नरेंद्र जी चूँकि धर्मेंद्र जी निदेशक वो नहीं हैं, कहीं वो गए हैं, उनके चार्ज में ये हैं। तो इनके ज़ुबानी जो आपको मैं सुना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो
साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई दरोगा बनना चाहता है, कोई बैंक मैनेजर बनना चाहता है, उनके सपनों को साकार करने के लिए आप किस तरह से शिक्षा दे रहे हैं? सर हम लोग एक छोटी सी पहल कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब लोग हम लोग ही कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे क्या है कि सही गाइड नहीं मिल पाता है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि लोअर फैमिली से आते हैं, जिनके पास उतने संसाधन रिसोर्सेज नहीं होते कि जो कि बाहर जाके पढ़ सके। तो हम लोग ने ये चाहा कि यहाँ पे जो है, जो बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, तो उन लोगों का पहला चीज़ क्या होता है कि बेस सही करना होगा। क्योंकि मैट्रिक तक तो नॉर्मल पढ़ाई सबको करना पड़ता है, और मैट्रिक के बाद क्या होता है कि इंटर करता है लोग, और इंटर के बाद क्या होता है कि फील्ड चेंज हो जाती है। और इसमें डिसाइड आगे जाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि बच्चों को 9th-10th का बेसिक, ताकि अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर पाए। फिर उसके बाद चाहे आप डॉक्टर बनिए, चाहे इंजीनियर बनिए, आपको कंपटीशन फेस करके ही एडमिशन मिलेगी कहीं पे। तो हम लोगों ने चाहा कि एक सिविल का बैच चलाया जाए और एक टेक्निकल का बैच चलाया जाए। तो सिविल का बैच 2019 से चल रही है, और टेक्निकल का बच्चों को बहुत डिमांड यहाँ पे आती थी। बहुत सारे लोग आते थे इंक्वायरी में कि सर एक बार चालू किया जाए, वो भी चालू किया गया। तो इस बार टेक्निकल में आप सुन ही लिए। तो टेक्निकल को अलग करने के लिए, ताकि बच्चे को होच पोच ना हो और बच्चे कन्फ्यूज ना हो कि किस में जाना है किस में नहीं जाना है, तो सिविल वाले लोग जो होते हैं वो कलिंगा IAS अकेडमी में आते हैं, और जो टेक्निकल वाले होते हैं वो पैरामाउंट में जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप, नाम तो बहुत है, हर बच्चे आपके बारे में जान रहे हैं, कलिंगा IAS अकेडमी एक चर्चित संस्थान है। क्या आप क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि बच्चे को आप जिस डायरेक्शन में ले जाएंगे, बच्चे उस डायरेक्शन में जाएंगे। क्योंकि बच्चों का सोच उतना विकसित नहीं होता है जितने एक पढ़े लिखे एजुकेटेड गार्जियन। और ऐसी भी बात है कि सबके गार्जियन तो पढ़े लिखे होंगे नहीं, पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बच्चा चाह के भी अगर उसको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाएगा तो नहीं पहुंच पाएगा। तो हम लोग एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि एक गाइडलाइन दिया जाए, क्योंकि करना स्टूडेंट को है, टीचर कुछ नहीं करते हैं। मेरा एक ही मकसद है, टीचर कुछ नहीं, टीचर सिर्फ गाइड कर सकते हैं, गाइड करते हैं। और एक टाइमिंग जो है, एक टाइम फ्रेम उसको तैयार करते हैं, उस लायक बनाते हैं। और वो बच्चे जब कंपटीशन में बैठते हैं तो फेस करते हैं और क्लिक करते हैं, क्लिक करके अच्छे जगह पोस्टिंग पाते हैं और देश और समाज का नाम रोशन करते हैं। क्योंकि मैं भी सेलेक्ट हो चुका हूँ, एक शिक्षक हूँ, और मेरी भी ठीक लगन अभी भी है कि जहाँ भी जाऊँ एजुकेशन में लगाऊँ रहूँ। और जो भी गरीब बच्चे हो या जो पढ़ने चाह रहे हैं, जिनको इच्छा है कि नहीं हमको कुछ करना है समाज के लिए, देश के लिए, तो उनको एक लाइन तैयार किया जाए और वहाँ से आगे बढ़ाया जाए उनको। इस तरह से पैरामाउंट इंस्टीट्यूट जो टेक्निकल की वहाँ पढ़ाई होती है, टेक्निकल IIT वगैरह की पढ़ाई होती है, मैं पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है। ये अविनाश सर हैं, ये इनसे मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ। सर, आपका नाम अविनाश सर हुआ? मेरा नाम अविनाश सर हुआ। एक चीज़ ये बताइए, चूँकि आप पैरामाउंट चलाते हैं, टेक्निकल की पढ़ाई देते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे टेक्निकल के बारे में? देखिए, हम लोग एक्चुअली में ये चीज़ देखा कि पूरे बिहार में टेक्निकल में केवल 6% ही मगर पढ़ाई अभी लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके तहत नीतीश सरकार ने, गवर्नमेंट ने भी क्या किया है कि गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए 4 लाख तक लोन दे रहा है, जिससे बच्चा अपना हायर एजुकेशन ले सके। और हमारे क्षेत्र सासाराम के इर्द गिर्द के बहुत बच्चा कम पढ़ा लिखा है जो टेक्निकल के पेपर के बारे में जानता है। तो हम लोगों ने पटना से पढ़ाई किए, करने के बाद सोचे कि चलिए अपने शहर को चूज कर और यहाँ के बच्चों को बेहतर भविष्य बना सके। इसलिए यहाँ हम लोगों ने पिछला बार रिजल्ट मतलब तैयारी कराया गया था, जिसमें 12 बच्चा ने क्वालिफाई किया और 12 बच्चा ने एडमिशन जाकर कैमूर में लेकर और डिहरी में, अररिया में, ये सारे जगह बच्चे जाकर एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार भी हमको उम्मीद है कि बहुत सारा बच्चा को पढ़ाकर एक अच्छे लेवल तक पहुंचा देना है और अपना टेक्निकल से पढ़कर अपने परिवार को और हमारे ये सासाराम शहर का नाम रोशन करेंगे। देखिए, अविनाश सर हैं, चूँकि ये पैरामाउंट इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं और पटना से इन्होंने बीटेक किया है। और बीटेक करने के बाद रोहतास ज़िला के मुख्यालय सासाराम में आकर यहाँ के बच्चों को भी ट्रेंड कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और पढ़ा लिखा कर निश्चित तौर पे इस देश की ताकत बना रहे हैं, इस देश के भविष्य बना रहे हैं, जिनका नाम अविनाश सर है। ये चूँकि ये भी कल टीचर थे, लेकिन आज बजाबता ये कंपटीशन में आए, कंपटीशन में आने के बाद सिलेक्ट हो गए। अब ये सरकारी मुलाजिम हो गए हैं, सरकारी जॉब ये करेंगे।
लेकिन आज भी इनकी चाहत है कि मैं जहाँ भी रहूँगा एजुकेशन लाइन पे ही रहूँगा और एजुकेशन लिया हूँ तो दूंगा भी, एजुकेशन को आगे बढ़ाऊँगा भी, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर शिक्षा है तो देश काफ़ी आगे जाएगा, लोग काफ़ी आगे जाएंगे, समाज काफ़ी आगे जाएगा, ऐसा इनका कहना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।